तो गाइस सुबह हो चुकी है और हम दोनों बाप बेटी चले नीचे। आज इसने न्यू वाली कैप पहनी है इसकी, इससे पहले कभी पहनी नहीं थी। मम्मा कैसे कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसे लग रही है। मेरे को तो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत पसंद आई मेरे को ये कैप में। जानू चलो गाइस बाद में मिलते हैं आपसे आराम से। तो गाइस अभी हम लोग आए अम्मी के यहाँ पर और यहाँ पर अम्मी ने अभी गुलाब के पानी की चाय बनाई। तो यहाँ पर चाय रेडी हो चुकी है अम्मी की। बस अभी केस को और अम्मी को निकाल के दे रही हूँ। गाइस अभी चाय काय की अम्मी ईरानी चाय गुलाब के पत्ते से डाली बस अम्मी की गोद में। और बताती हूँ आप लोग के साथ, आप लोग को क्या हमारे साथ क्या सीन है। यहाँ पर सबके पार्सल बन रहे हैं। अभी मैं गया था आगे वाशिना का, क्योंकि जो जिपलॉक की पैकेज थी वो ख़त्म हो गई थी और वही एक साइज़ लेकर मैं गया, फटाफट चल के जाके लेकर आ गया हूँ। अभी देखते पैकिंग वगैरह करते ख़त्म, फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस अभी मैं आया था नीचे गौसिया को ड्रॉप करने, ज़ैनब दीदी के वहाँ उसको ड्रॉप किया अभी मैंने, क्योंकि ऊपर हम लोग पैक कर रहे हैं, हम लोग को पैक करने ही नहीं दे रही है। अभी नींद से उठी इतना टैट ही टाटू, अभी ऊपर चले जाएगी, सीढ़ी से जाना होगा। तो अभी ज़ैनब दीदी क्या आती है, मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट हमको और लगेगा, जब तक कि ज़ैनब दीदी उसको बोले मेरे पास लाके छोड़ दो। छोड़ के आ गया, ऊपर जाके काम पटाते फिर आपसे। गाइस ये देखो यहाँ पर अभी सब पैकिंग हो रही है। देखो हमारे बाबा के घर पे आ रही कितने मस्त हम लोग ने सेट बने। एक तो ये पिंक कलर का सेट है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखो खजूर चॉकलेट, ये है जानी माज, ये है ग्रे कलर की बटन वाली तस्बीह, ये है ब्लैक कलर की तस्बीह, और ये देखो मैं आप लोग को पिंक वाला भी देखा। तो यहाँ पर पूरा तो सेट बन गया, यहाँ पर सबका नाम लिखा जा रहा है। यहाँ पर बाकी इतना सारा तो बन चुका है, अभी और भी देखो बना रहे हैं हम लोग। गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये पिंक कलर की जानी माज, इस पर मैंने ये वाली तस्वीर का कॉम्बिनेशन किया। यहाँ पर पिंक 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 गुलाबी गुलाबी। सो गाइस बना दिए सबका अपना अपना पार्सल, और वो कल इंशाल्लाह रूबी दीदी डाल के आ जाएंगे। तो आपको मैं बोलूँगी रूबी दीदी को एटलीस्ट थोड़ा बहुत शूट करके दिखा दूँगी मैं आप लोगों को कि किस किस को दिए किस किस को नहीं दिए। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे, गौसिया ज़ैनब के पास है और मेरे को तो इतना जोर से वॉशरूम जाना है ना, अब मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, घर जाना है, सर भी फट रहा है, अरे यार भी लगी है। क्या भाई रुक जाओ, मेरा पैर का नस दुख रहा है। एक तो मैंने को कल से मैंने सुबह से मैंने को बोली कि मेरे अंगूठे का ना नस इतना दुख रही है, और वो सुबह के दोपहर में मेरा भी पैर में दर्द हो गया क्योंकि उनके पैर में लग गए। गाइस मुझे पता चला गौसिया बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, पता नहीं ज़ैनब उसको लेके कहीं गई है बोल रहे हैं। अब कोई आइडिया नहीं मुझे कहाँ गई है, इधर गई है समदानी के ट्यूशन की तरफ की फर्स्ट क्राई में गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो देखती हूँ मैं इधर बिल्डिंग के अंदर घुस के ही देखती हूँ कि शायद समदानी के ट्यूशन की तरफ तो नहीं गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइड भी हो ना फर्स्ट क्राई में घुसी है। भैया से बोली एक जगह तबरुक देकर अभी मैं आ गया दूसरी जगह वो है जहाँ पे शिरीन की नानी का घर है। तो यहाँ पे शिरीन के कज़िन मामा रहते हैं, जो पहले भी हमने इनको शूट किया है कुछ सामान देने के टाइम, तो उनको जा रहा हूँ अभी देने के लिए। इससे पहले मैं गया था, हम जिससे चिकन लेते अब्दुल्ला भाई, उनको भी उनके वहाँ देने गया था तबरुक, वो देकर फिर अभी मैं यहाँ पर आ गया। तो अभी चलिए बाइक पार्क कर दिया, फटाफट रोड क्रॉस करके जाता हूँ और तबरुक दे के फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मुलाकात करते तो बने रहेगी। इस दिन ज़ैनब को बहुत सता दी। देखो अभी ज़ैनब उसको ना बगदाद से उसके लिए लेके आई एक पेंडेंट, वो पिना रही है। देखो 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 रुकेगी नहीं हाँ? रुकना नहीं है उसको, रुकना। अभी देखते हैं रुकना यहाँ पर अभी ज़ैनब पेंडेंट डाल रही है। पहले तो अम्मी ने पहले एक जुल्फ़िकार है उसमें, ठीक है, वो भी बगदाद की है। फिर उसके बाद में अल्लाह डाली अम्मी ने, वो अल्लाह कहाँ से ली थी अम्मी ने, मालूम है कुछ आइडिया? मस्कत का है। और ये ज़ैनब ने अभी डाली है फातिमा। माशाल्लाह देखो कितना प्यारा लग रहा है। देखो ये अरे वाह, ए डाली मुंह में, नो नो
अरे 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 रुकना, जैनब का तो खून चूस ले उसने। जैनब ने तो गाइज़ अभी मैं आया था अपने पुराने वाले घर की जो मस्जिद है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आज खिचड़ा बट रहा था। तो बच्चे लोग ने कॉल किया भाई खिचड़ा बांटने का जल्दी आओ। तो वहाँ से वो तबरुक बांट के मैं यहाँ पे आया, बट मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि इमाम साहब इन लोग खड़े थे, अच्छा नहीं लगता इसके लिए। तो चलिए अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, शिरीन बुलाइए कुछ काम से, घर पे आता हूँ फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो बने रहेंगे गाइस। अभी हम लोग दोनों बाप बेटी होते ना, मामा को देख के छेड़ती कैसा है बराबर से। जा रहे दूध लेने के लिए हम लोग पीछे तबेले में, तो चलिए फटाफट दूध लेकर आते हैं। तो गाइस अभी मैं गया था शिरीन के लिए कड़क पाव लेने, क्योंकि उसको खिचड़े के साथ खाना, और मैं मेरे लिए आया हूँ तंदूरी रोटी लेने, तो रोटी लेके फिर आपको मिलता हूँ। गाइस अभी यहाँ पर खा रहे हैं हम लोग खिचड़ा, तो मैं तो गोश्त तो नहीं, घर में हम तंदूरी रोटी कैफ ने खुद के लिए लाए थे, तो मैंने तंदूरी रोटी ले ली उनसे। यहाँ पर खिचड़ा है, यहाँ पर कैफ बैठे खावे मैं आकर। गाइस मुझे तो तंदूरी रोटी नसीब नहीं हुई, ये है वो आरोपी जिसने मेरी तंदूरी रोटी एक खा लिया और शिरीन ने खाई। चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने और शिरीन ने ही खाया ना। तो कड़क पाव मेरे गले पड़ जाता तो मैंने सिर्फ 2 कड़क पाव खाया, लेकिन मेरे को नहीं खाना था तो मैं आ गया और तंदूरी रोटी लेने। तो तंदूरी रोटी लेता हूँ घर जाके फिर आपको मिलता। तो गाइस फाइनली बाप बेटी दोनों उतर रहे हैं, जाके हम लोग गाड़ी में बैठेंगे। शिरीन आ रही है पीछे से गौसिया का बैग वगैरह सारी चीज़ें लेकर। चलिए अब शिरीन को दिलाता हूँ मैं मैंगो मिल्क शेक। एक सेकेंड ना, उससे पहले केमिस्ट पे रुकेंगे, थोड़ा सामान वगैरह कुछ लेना है, उसको बाम वाम लेना है, तो वो सारी चीज़ें लेके फिर इंशाल्लाह मैंगो मिल्क शेक वाले के वहाँ पहुँचते पहले मैं उसको एक बार कॉल करके ऑर्डर दे के रख देता हूँ, ताकि वो बना के रख दे, वरना फिर बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए घर पहुँच के इंशाल्लाह मुलाकात करते, वरना रास्ते में मिलता है आपसे। ओके सो गाइज हम लोग घर पर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो आप लोग को मैंने कहा था किचन में कि एक सीन हो चुका है अम्मी के यहाँ पर जब थे, तभी मैं बता रही थी कि मेरी आंखें भी आप लोगों को सूजी भी दिख रही थी। सो मेरे गाइस अभी भी आंखें काफ़ी सूजी भी है। तो मैं बताती सीन क्या हो गया। सीन ये, वह हम सुबह उठे, ठीक है, काफ़ी रिफ्रेशिंग मूड था, काफ़ी अच्छा मूड था। उसके बाद में कैब गए नाश्ता लाने के लिए, नाश्ता लेके आया, नाश्ता लेके आकर के बाद सब कुछ रेडी था, ठीक है, एसी लेके जेड सब रेडी था। फिर अचानक से ना मैंने क्या हो गया, गौसिया को मैं खाना खिलाने बैठी थी। अब मैं गौसिया को खाना खिलाने बैठी तो हुआ ये कि गौसिया ना काफ़ी चिड़चिड़ कर रही थी, और कल भी इससे प्रॉपरली खाना नहीं खाई थी, और कल भी इससे प्रॉपरली खाना नहीं खाई, और आज भी ये ना प्रॉपरली खाना नहीं खा रही थी। तो मैं ना उतने में मैंने नोटिस किया, मैंने खाना क्यों नहीं खा रही है, खाना क्यों नहीं खा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर नहीं, देखो ना वापस ऐसी मुंह घूर घूर के। किसको देखो? तो गाइस हाँ मैं ये बोल रही थी कि खाना क्यों नहीं खा रही, तो मैंने बोला कि माइट भी समझानी है बोल के, ज़्यादा लाड़ में आ गई है, तो लाड़ की वजह से वो खा नहीं रही है। तो फिर मैंने उसको फोर्स नहीं किया, मैंने बोला चल छोड़, बच्चा खुश है, खेल रही कूद रही है। तो वो बच्चे लोगों के साथ ना एक्टिविटी करके भी, खेल के भी उन लोगों का पेट कहीं ना कहीं भर जाता है, और थोड़ा बहुत तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह खा ली थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। फिर आज क्या हुआ, आज जब मैं उसको खाना खिला रही थी, कैफ गए थे नीचे बैग देने के लिए, अम्मी का बैग है ना, तो गाड़ी में रखा हुआ था, और बैग के अंदर से कुछ सामान चाहिए था, तो वो लेने के लिए हम लोग कैफ गए, नीचे लेके गए, और मैं रूम में इसको खाना खिला रही हूँ। मैंने एक बार खिलाई, 2 बार खिलाई, तीसरी बार ना ये ना मतलब खा नहीं रही थी, 1-2 बार भी खा नहीं रही थी, जिद कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी फॉर नो रीज़न, जबकि वो नहीं रोती है। तो मैंने बोला यार ये रो क्यों रही है, तो मैंने बोला कि माइट भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई रहेगी, इसकी वजह से वो रो रही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में मैंने जब तीसरी बार उसको खिलाई ना, जब तीसरी बार उसको खिलाने गई ना, तो इससे क्या करी, ऐसे करने लग गई। तो ना मैं बोली अगर तूने उल्टी की ना तो सोच लेना करके, मैंने उसको चिल्ला रही थी। मैंने बोला मैं पागल दिख रही हूँ क्या, ये वो मैं इसको ऐसा कर रही थी कि जानबूझ के क्यों खा लेगी करके। अब वो तभी भी ऐसी करी जा रही। फिर उसके बाद मैंने जब 4th टाइम उसको खाने खिलाने के लिए गई, तब उसे वापस से वही हरकत करी, और वो हरकत करके ना उसका होठ वोट है ना पूरा ब्लू हो गया था, और इधर से ये जो पूरा फेस है ना उसका रेड होके एकदम ऐसे खुद को चौके से कर लेता है कोई। बंद हो गया क्या? हाँ बंद हो गया क्या? हाँ यार, इतना जल्दी कैसे बंद हो गया? मैं तो कब से फोन लगा रहा हूँ उसको।
चलो घुमा लो चलो। तो जरा खुद को चोक करते ना वैसा कर लिया। वैसा करने के बाद है ना मैं डर गई। अब मैं डर के ना मैंने उसको खड़ा करी फटक से। आओ खड़ा करी ना उसको। तो खड़ा करने के बाद है ना तो ये ना ऐसे करने लगा। मैं जोर से ना केफ 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 चिल्लाने लगा। और ये आदमी नीचे चले गए। अब नीचे गए तो जाने का ये मेरे को कब का बोले कि मैं जा रहा हूँ नीचे, पर वो नीचे उतरे नहीं थे। काफी देर तक ना हॉल में खड़े थे कुछ। तो वो फोटो का क्या बना रहे, थंबनेल बना रहे थे। और इन्होंने बोले नहीं कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अगर मेरे को भारी खड़े होते हो, अगर मेरे को मालूम रहता ना तो मैं तभी इनको मतलब एटलीस्ट मैं बोल देती कि जान एक दो नहीं वाले में मैं इनको बता देती कि कैसे नाटक कर रही है करके। तो ये मेरे को बोली नहीं कुछ नहीं। और अचानक से इसने हरकतें करना चालू कर दो। मैं कैफ 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 कंटिन्यू आवाज दे रही, आवाज ही नहीं दे रहे। मैं फोन कर रही हूँ और ये फोन मेरा कट करे क्योंकि लिफ्ट में थे, ये ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। तो उन्होंने मेरा फोन कट कर डाले। अब फोन कट कर डाले तो मेरा और पारा चढ़ गया। मैंने बोला यार ये ऐसा कर रही है। ऊपर से मैं पूरी हिलना चालू कर दी। और ये जब आए ना तो इन्होंने देखा भी कि मैं एकदम मेरी सांस है ना बहुत ज्यादा चढ़ रही थी। बट इन्होंने ना ये आके बोले क्या हो गया बताओ। मैंने इनको पता एकदम चिल्लाना चालू कर दी। तुमको समझता नहीं, तुमको अक्ल नहीं है वो करके। फिर उसके बाद मेरा तो रोना जो चालू था वो तो चालू ही था। वो तो रोना ही नहीं रुका क्योंकि मैं इतना डर गई थी उसको लेके, इतना डर गई थी। क्योंकि ना गाइज जब गौसिया पैदा भी हुई थी तो उसके फेफड़े तक पहुंच गया था ना जान पॉटी। ऑलमोस्ट फेफड़े तक पहुंच चुकी थी। कितना परसेंट थी? 90 कुछ 65 to 70%। क्या ज्यादा गया था। मुझे अपर्णा घोष ने भी, डॉक्टर ने भी उससे किसी उसका नहीं इसका ही लो। तो उसके ना मतलब ज्यादा अंदर तक पहुंच गया था। तो गौसिया जब हुई थी तो रोई भी नहीं थी वो। और जब मेरे पेट से निकली थी तभी वो रोई भी नहीं थी। मिलेगा मैंगो मिल्कशेक वो वाला एप्पल वाला फ्रेश मैंगो नहीं है अभी। तो उसमें पीसेस तो रहेंगे ना? मैंगो ये नहीं है जब फ्रेश तो पीसेस कहाँ से आए? तो फिर वो क्यों देते हैं? सीताफल मिल्कशेक लीजिए ना फ्रेश। सीताफल नहीं चाहिए। रहने दो जान। श्री कृष्ण लीला। तो इसके वजह से ना गाइस मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लगता है उसको लेके। कभी कभी जब मैं उसको अगर वो रोती भी है ना तो वो खुद को कभी कभी ना पूरा बहुत ज्यादा नीला कर देती। हाँ जान बहुत ज्यादा नीला करती। तो वो चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। और ऊपर से मैं अकेली थी तो सोने पे सुहागा था क्योंकि मेरे अकेलेपन नहीं मेरे अकेले से तो मैं तो और ही ज्यादा डर गई थी भाई। क्योंकि मैं खुद को नहीं संभाल पाती तो मैं भाई कैसे उसको मैनेज कर पाती। ऊपर से वो एक अलग मैं एक अलग कि दोनों जन धड़न रोना चालू करती। तो मैं डर गई। फिर मैंने कैफ पे भड़की कैफ। फिर कैफ मेरे को चिल्लाए, कैफ को मैं चिल्लाई। दोनों का खाट कर चल रहा था। और फिर इसकी हरकतें ने फिर बाद में तुमने नोटिस किया ना इसकी हरकतों पे। देखो बस गाइस ये हरकत है जो इनसे ना मैं बात भी करूंगा ना। अभी मैं आगे जगह देखूं क्या मेरे को। ठीक है गाइस चलो मिलते हैं बाद में आप लोगों से। तो गाइस अभी हम लोग खाना वाना तो खा लिए थे। अभी बैठा हूँ मैं केक खाते हुए। उस दिन ये केक लेकर आया था आप लोगों को मैंने बोला था। मैंने गौसिया का नाम लिखा है। तो ये देखो खाएगी तू? चलो ठीक है। शिरीन तो नहीं खा रही है, मैं खुद ही खा लेता हूँ। यस शिरीन ने अपने लिए आइसक्रीम मंगाया है। वाह चलिए। The next morning. सुबह हो गई और आ गए हम दोनों बाप बेटी नीचे। वैसे ही बस खड़े हैं अभी यहीं पे। एक गली में राउंड मारेंगे फिर थोड़ी देर में ऊपर चले जाएंगे हम लोग। क्योंकि आज मैडम भी थोड़ा लेट उठी है इस वजह से। और हवा भी तेज़ चल रही है, इतनी भी नहीं मतलब है, हवा अच्छी है। तो बस यहीं रहेंगे, ज़्यादा कहीं और जाएंगे नहीं, वरना अंदर बिल्डिंग के प्रेमाइसिस में ही चले जाएंगे हम लोग। देखते क्या सीन बनता है, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैफ भाई और शेरिन ने कल रेडी कर दिए थे पाउचेस, मतलब बैग्स बना दिए थे। इसमें तबरुक वगैरह, मुसल्ला वगैरह सब कुछ, तस्बीह सब रेडी है, सबके नाम के साथ प्रॉपर बना दिए थे। अब मैं निकल रही हूँ जाने के लिए, ये सारे जिस जिन का है उनको सबका ड्रॉप करना है। तो आप लोग शेरिन के ब्लॉग में पूरा देखना, मैं पूरा बताऊंगी आप लोगों के किस किस का तबरुक वगैरह मैं देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सब रेडी, ऑलमोस्ट बस लिफ्ट आ रही है और मैं निकल रही हूँ आगे। बस थोड़े दूर पे ही हम लोग पहुंच चुके हैं, मीरा रोड। तो अभी यहाँ से आगे जाएंगे तो दहीसर चेकना का आ गया है, ये क्रॉस करके जाएंगे क्योंकि थैली बीच में कैसे कैसे एडजस्ट कर दिए उन्होंने।
क्योंकि वो खड्डे में आ रही जा रही ना गाड़ी तो फिसलते जा रही, तो हम लोग रुक रुक के उसको अच्छे से सेटल कर दें, क्योंकि मुसल्ला वगैरह है ना तो बेअदबी नहीं हो बोल के संभाल के वो हिसाब से लेके जा रहे। तो थोड़ा रुके थे, पहले वाली एडजस्ट कर लिया, अभी फिर जा रहे आगे फटाफट। अभी पहुँच गए मीरा रोड, तो पहुँच ही है, पहला मीरा रोड का काम पटाते फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जूली आंटी के इधर, तो मैंने थैली में से भी जूली आंटी का पैकेट निकाल ली और जा रही हूँ ऊपर, अभी फटाफट उनको दे देती हूँ जाकर। जूली आंटी का डन हो गया पार्सल लेके। ये जूली आंटी ने बॉस के लिए घी दिए हैं, बोले टेस्ट करने के लिए, अगर उनको अच्छा लगता है तो फिर वो और मंगा कर दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि बॉस को बहुत घी पसंद आता है। तो चलो अभी मैं फटाफट निकलती हूँ आगे। देखो यहाँ पर मेरा हस्बैंड रुके और जम्बो देखो पूरी गाड़ी पे लोड है। ये कुलसुम आंटी का और वो सब आंटी का, ठीक है। और इसमें देखो ये थैली ना स्माइल भाई की है, ये याद से दे देना, ठीक है, ओके। तो गाइस मैं पहुंच चुकी थी कुलसुम आंटी के बिल्डिंग के नीचे, बट अंदर जा रही थी वैसे ही उनका बेटा सलमान मिल गया, नीचे मैच खेल रहा था। वो आपने इसके पहले वाले क्लिप में देखे रहेंगे। तो वो हिसाब से उनको मैंने पूछी कि आपकी मम्मा है ऊपर, तो बोले मम्मा और कोई भी नहीं ऊपर। तो फिर इसके लिए उन्होंने बोले आप मुझे ही दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। तो मैंने वो सलमान है भाई उनके हाथ में दे दी, वो लेकर चले गए ऊपर। वो क्रिकेट ही खेल रहे थे नीचे, तो बट उन्होंने बोला घर पे कोई है नहीं, तो इसीलिए फिर मैं ऊपर नहीं गई। तो बोले मुझे दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। तो मैंने उनको दे दी। तो कुलसुम आंटी का, शब्बू आंटी का हो गया यहाँ पर, और जूली आंटी का भी हो गया। अब आगे जो है वो मैं चेक करती हूँ, फिर आगे जाते हैं। ये हम लोग आए थे दानिश भाई के शॉप पे, यहाँ पर उनको भी तबरुक देना था। वो है नहीं घर पे, दुकान पे अवेलेबल, बट दे दिए उनके भाई अरबाज भाई, उनके हाथ में दे दिए। बाकी अभी और 3-4 बैग बचा है, वो देना है बस। अब यहाँ से दे के हम लोग निकल रहे दूसरे तरफ। और इसके पहले हम लोग ने दे दिए साजिद भाई और आयशा भाभी को भी। तो ये तो ब्लॉग में देने का, ब्लॉग में जाएगा। ये साजिद भाई और आयशा भाभी रास्ते में मिल गए, यहाँ से इनका लोकेशन हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस ये इसके बाप को इतना तंग कर रही है, नाश्ता ही करने नहीं दे रही है। ग्लास फेंकती, फिर क्या देते, फिर फेंक, अभी का पैसे देखो ना, पीछे फेंकी। अब उसको कैब थोड़ा पानी पिला रहे थे। By the way, this damn you're eating is for me. तेरा अकेले के लिए लाता तो छोटा लाता था ना, बड़ा क्यों लिया? कुछ सारा सो पीछे है ना मम्मा तुम्हारा प्लास्टिक, वो लो ना, प्लास्टिक चीज को, कलर वाली प्लास्टिक। बस अभी यही चल रहा है गाइस यहाँ पर। अभी गुस्सा आया, एक्टिंग है गाइस, सब एक्टिंग। क्या उसको देखो जरा, क्या हुआ? देखो ना उसकी तरफ देखो, क्या हुआ गाइस। ना बस यही चल रहा है यहाँ पर। ओ आ जाओ मेरे पास, तो मैं अपन बैठेंगे जब तक। आ जाओ, डैडा को खाने का आ जाओ। तो क्या ये देखो, ये ग्लास घूम रहा है ना, तो वो ग्लास उससे घूम नहीं रहा है, तो आ रही चिड़। तो गाइस आपका स्वागत है गौसिया डीजे के क्लब में। हाँ वही, या कम ऑन। इसको ना अभी छोड़ के नीचे से टायर गया उसके पास। पकड़ ली, डर रही है इसके लिए कि वो गया उधर कैसा। हाँ
पॉज हो गई, ये पॉज हो गई। कोई गलत आ रही है, अभी फटाक से दे दूंगी बस। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं अनु सोनू उनके घर पे। उनका घर यहीं गैलरी में खड़े। चलो फटाफट देते। ये नेक्स्ट है FG सोनिया दी, उनका पार्सल है, ये उनका लोकेशन है, उन्होंने भेजा था। अब जाती है ऊपर, ये भी फटाफट देते। फिर अभी ऑलमोस्ट 2 ही बचा हुआ है, वो बैंड्रा और साकिनाका साइड का किधर का है, यहाँ का तो पूरा खत्म हो गया। चलो अभी ये फटाफट देती। तो फाइनली सोनिया दी को मैंने दे दी उनका पैकेट, बॉस ने भेजे उनके लिए तबरुक वगैरह। मेरी मोहब्बत तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा हर चीज में उन्होंने मेरे को याद रखा है। और सबसे बड़ी कि वो जगह से ये तबरुक आया है, जानामाज आई है जी। और तस्बीह वगैरह तस्बीह है आई है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये सब चॉकलेट्स वगैरह न्याज वगैरह आई है। खाला बहुत 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 शुक्रिया। सो गाइस रेडी हो गए, जा रहे हैं अम्मी के यहाँ पर। और गौसिया नींद में से उठी भी है। मुझे पता नहीं कि टोपियाँ ही नहीं मिल रही है, लाल वाली भी नहीं मिल रही, ब्लैक वाली भी नहीं मिल रही है। मालूम कहाँ नहीं, कबर्ड में ही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेरे को लगता है कबर्ड फिर से छाटना पड़ेगा। ये लास्ट लोकेशन था बैंड्रा, लास्ट नहीं मतलब सेकंड लास्ट था। इसके बाद है साकिनाका, लेकिन अभी बहुत अंधेरा हो चुका है और ये लोकेशन ढूंढने को बहुत टाइम गया। तो यही बिल्डिंग में था जिनको देना था, उनसे कंफर्म करके मैंने उनके रूम पे पहुंचा दी। वो है नहीं घर पे अवेलेबल। तो बस अभी मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई है, तो जितना हो सका मैंने कैप्चर कर ली। अभी नेक्स्ट है साकिनाका, बट वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं निकल के कुरियर ऑफिस पे। एक कुरियर ऑफिस यहाँ है जहाँ से मैं डालता हूँ DTDC, और सेकंड है तिरुपति। बट तिरुपति अभी जाना पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है उतना मेरे पास, क्योंकि वो अलग रूट पड़ता है, ये अलग रूट पड़ता है। तो यहाँ से मुझे एक पार्सल डालना ही था, तो लगे हाथ मैंने दूसरा भी दे दिया यहीं पे। अभी एक तीसरा पार्सल बचता है जिसके अंदर का एक सामान है, जैनब दीदी के वहाँ से मुझे लेना है, तो वो लेके मैं डाल दूंगा यहाँ पर यहीं पर आकर। एक सेकेंड, अरे क्या कर रहे हो मम्मा? मम्मा तुम कहाँ गल्ला मिली जानू? और अंदर आप देख सकते हो शेरिन खड़ी है पार्सल डालने के लिए, तो वो आ जाए फटाफट डाल के निकलते हम लोग। एंड ये देखो हम, मैं और मेरी बेटी पिपलू। क्या हो गया गाइस? मैं इसीलिए ऐसे देख रहा हूँ क्योंकि मैं साइड मिरर में से देख रहा हूँ उसको। हाँ क्या? हाँ हाँ आई मम्मा, आई इसकी मम्मा आई। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्मी की बिल्डिंग के नीचे। तो फटाफट अभी जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या सीन है, अम्मी क्या बोलते हैं, कितनी बार क्या बातें करते हैं। तो आपसे बातें भी करें। उसको लगा कैसा एक लड़का जा रहा था। तो गाइज अभी मैं आया था मैकेनिक के पास, क्योंकि अम्मी वाली जो बाइक है बर्गमैन गोल्डन वाली, उसको पता नहीं चालू ही नहीं हो रही, शायद चूहे ने वायर वगैरह काटा होगा। तो मैकेनिक के पास आया था और बस वो आ ही रहा था साथ में। तो शिरीन का कॉल है कि मैं उतर रही हूँ नीचे, तुम आ जाओ, एक काम करना, वो उसको तुम बोल दो कल आ जाने के लिए। तो मैंने उसको बोल दिया, वो कल आ जाएगा गाड़ी चेक करने के लिए। चलिए अभी फटाफट बिल्डिंग के नीचे पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।